हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे डॉकर के बारे में। डॉकर की इंस्टॉलेशन हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉकर के बारे में सीरीज़ के डॉकर पे हमें अपने इन्वायरमेंट में जो भी हमारी एप्लीकेशन चल रही है उनको कंटेनराइज कैसे करना है। उसके अलावा डॉकर काम कैसे करता है, किस तरह से इमेजेस होती हैं, इमेजेस मैनुअल इमेजेस कैसे बनाते हैं और उनसे कंटेनर कैसे रन करते हैं, डिफरेंट पोर्ट्स पे कैसे रन करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क पे। डॉकर का अपना एक नेटवर्क बनाता है डॉकर, लेकिन अगर हमें कोई और नेटवर्क चाहिए तो उसमें वो डॉकर का नेटवर्क कैसे चेंज करेंगे, उस बारे में हम पूरी जो भी हमारी चीज़ें होंगी सारी सीरीज़ में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और इसके अलावा हमने इंस्टॉलेशन तो इसकी पहले ही देख ली थी, वो आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, ऊपर वीडियो में आपके पास लिंक आ रहा होगा, उससे आप इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 होगा सीरीज़ का, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे डॉकर को इमेज, कैसे जो ऑलरेडी बनी हुई इमेजेस हैं डॉकर हब पे, वो उनको पुल करा के उनको रन कैसे करना है, और उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस करनी है, मतलब उनको अटैच करना है किसी दूसरी इमेज के साथ, वो मल्टीपल कंटेनर्स एक साथ रन करने, आपस में इनकी कम्युनिकेशन करानी है, आपस में लिंक करके माइक्रो सर्विसेज यूज़ करनी है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। और आज की वीडियो में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, रिमूव करना, कंटेनर को क्रिएट करना, रिमूव करना, स्टॉप, पॉज, और उसके बारे में पोर्ट की मैपिंग। और उसके अलावा हम आज जो है इन दी एंड हम एक वर्डप्रेस का कंटेनर बना के और उसको डीबी के साथ अटैच करके उसको रनिंग करके अपने पास लोकल पे हम अपने पास यहाँ पे रन करके भी देखेंगे इन दी एंड आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना सर्वर लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास सर्वर पे ऑलरेडी आपको पता है कि हमने डॉकर पहले इंस्टॉल कर लिया था इस पर। तो डॉकर की हमारी सर्विस देख लेते हैं पहले कि सर्विस हमारी रनिंग में है कि नहीं है। सर्विस डॉकर स्टेटस। आजकल बहुत डिमांडिंग चीज़ है ये डॉकर, और लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है डॉकर, जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। इजीली अगर आप इसको प्रॉपर में फॉलो करते जाएं, आपको प्रॉपर इसका बेसिकली ये भी एक तरह की लेयर ही होती है, जैसे हम VM यूज़ करते हैं, ये भी उसी तरह की चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट उसी तरह का है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट और बेयर मेटल को यूज़ करते हुए काम करता है, तो उसका लोड बहुत कम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये भी उसी तरह का ही है। इसमें भी आपकी इमेजेस चल रही होती हैं, बिल्कुल एक छोटे छोटे इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, OS होते हैं। उनमें OS के अंदर जो हमें बेस इमेजेस मिलती हैं उनमें सिर्फ लाइब्रेरीज होती हैं उनकी, उन ऑपरेटिंग सिस्टम की, और कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो बहुत कट डाउन, बहुत लाइट वेट होती है। अदरवाइज अगर आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो वो तो एक बहुत बड़ा चक्कर हो जाएगा, और पूरी आपकी VM में उसको डेडिकेटेड सारी चीज़ें चाहिए होंगी, अपना OS रन करने के लिए उसको डिफरेंट आपके रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो ये वाला चक्कर नहीं होता। अगर हम वैसे देखा जाए तो ये भी काम उसी तरह करता है, ये भी ना, डॉकर भी आपकी एक इमेज होगी, उसमें जो आपकी जिस एप्लीकेशन की इमेज होगी वो उसी तरह की चीज़ें इस पर आप इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं, सारे काम वही इसी तरह करता है ये भी। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि डॉकर बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी है, सिंपल है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, मैं कमेंट पे रिप्लाई भी कर दूंगा, और जो लिंक, जो चीज़ होगी रेफरेंस की, वो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देख लिया कि डॉकर की हमारी सर्विस स्टार्ट है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने पहले भी मैंने अक्सर बताया कि आप इसको systemctl enable डॉकर, तो इससे ये होगा कि जब भी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो ये सर्विस इसकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, हमने एक सर्विस इसकी वो करा ली, सर्विस इसकी हमने इनेबल करा ली, और ऑलरेडी हमारे पास इनेबल हो गई थी, ठीक है। अब हमारा लैपटॉप रीबूट भी होगा तो तब भी ये सर्विस हमारे पास रीबूट होने के बाद भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी सर्विस, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, अब मैंने अपने पास एक डॉक्यूमेंट बना लिया था इसका, सिंपल सा, ताकि हम उसी को फॉलो करके चीज़ें देख लें। तो ये बिल्कुल सिंपल सी कमांड लिखी हुई है, इसमें डॉकर इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखें डॉकर इमेजेस, अभी मेरे पास 2 इमेजेस पड़ी हुई हैं जो मैंने डाउनलोड की हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। उसके अलावा भी हम एक डाउनलोड करके भी देखते हैं इमेज क्या होती है, और इससे हमें पता चल जाएगा, डॉकर इमेज लिखने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, अभी कौन कौन सी इमेजेस हैं। डॉकर PS, इससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने कंटेनर चल रहे हैं। इमेज और कंटेनर में थोड़ा सा फर्क है बस। इमेज वो होती है जस्ट लाइक आपकी CD,
आपके पास विंडोज 7 की सीडी है तो आपके पास उसका पूरा एक सेटअप है, वो एक उसकी विंडोज 7 की आपके पास एक इमेज है। अब उसका आप सीडी रोम में लगा के उससे विंडो इंस्टॉल कर लेंगे। आपके पास विंडो इंस्टॉल हो गया, आप उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, आप उसको पूरा काम कर सकते हैं उस पीसी पे आप प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा एक, उसको कहेंगे हम कंटेनर, जो एक चलती हुई चीज़ होगी, रनिंग में चीज़ होगी। और जो हमारे पास एक सीडी है जिसमें हमारा सेटअप है, इसमें हमारे सॉर्ट ऑफ कोड है और लाइब्रेरीज है, मतलब लाइब्रेरीज जो भी हमारी विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उस चीज़ का हम इमेज कहते हैं। बस ये सिंपल सा फर्क है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और एक सीडी से जिस तरह हम 10 पीसीज में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, इसी तरह हम एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इस कंटेनर से MariaDB के कंटेनर से इसी तरह 10 कंटेनर रन कर सकता हूँ, बल्कि 10 क्या, जितने दिल चाहे मेरा, जितनी रिक्वायरमेंट हो मैं उतने कंटेनर इससे रन कर सकता हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है, एक इमेज से एक ही कंटेनर रन होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारे पास इमेजेस ऐसे चेक होती हैं कि हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, और डॉकर PS से पता चल गया कि हमारे पास कोई कंटेनर रनिंग में नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं कि हमें कोई इमेज डाउनलोड करनी है। अब जैसे मुझे डाउनलोड करनी है डॉकर की, मुझे एक इमेज डाउनलोड करनी है। जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ अल्पाइन। ये बहुत लाइट वेट सी इमेज है, तो इससे ये है कि जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, मेरे को टाइम नहीं लगेगा और हमें पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, अल्पाइन क्या है, एक बेस इमेज है। बेस इमेज सम सॉर्ट ऑफ, अगर आप कोई अपनी PHP की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसको एक OS चाहिए होगा, एक लेयर चाहिए होगी बेस इमेज, उसके ऊपर वो आपकी PHP इंस्टॉल होगी, देन PHP वर्क करेगी। तो जो बेस इमेज है ना, वो है ये बेस इमेज कहते हैं इसको, ये वो है और बहुत लाइट होती है। ठीक है, अल्पाइन बेस इमेज है, और जो बाकी ये दो होती हैं वर्डप्रेस, ये अभी मैं बताता हूँ क्या होती हैं, लेकिन अल्पाइन जो है वो बेस इमेज है। ठीक है, अच्छा, अब अल्पाइन हम जब पुल करेंगे, डाउनलोड कैसे करें इसको ना, ये भी एक मतलब समझ नहीं आता। डाउनलोड करने का सिंपल सा ही है कि आप डॉकर पुल लिखें, वो डाउनलोड कर लेगा। अब डाउनलोड करने की कहानी ये है कि ये पहले चेक करेगा अपने पास लोकल में, चेक करेगा डॉकर इमेजेस। अगर यहाँ पे इसके पास है ये इमेज डॉकर पुल अल्पाइन, अगर यहाँ पे ये इमेज है तो फिर ये यहीं से लोकली उठा लेगा और बोल देगा मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन अगर इसके पास यहाँ पे इमेज नहीं होगी तो ये जाएगा यहाँ पे डॉकर हब रजिस्ट्री, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे देखेगा अल्पाइन की ना इमेज, अल्पाइन इमेज, सही है। तो यहाँ से ये डाउनलोड करके ले आएगा। ये ऑफिशियल इमेज है, मतलब ये अल्पाइन वाले की ऑफिशियल इमेज है, और जो भी इसके साथ जिस पे भी ऑफिशियल इमेज आ रही होगी ना, उसके साथ टैग लगा हुआ होगा कि ये ऑफिशियल है इमेज। तो यही डाउनलोड करें। इस पे इसके डाउनलोड से 1 बिलियन डाउनलोड है, मतलब ट्रस्टेड इमेज है। इसमें कोई आपको वो नहीं होगा, वल्नरेबल कोई नहीं होगा, इसमें कोई हैक वाला चक्कर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये वेरीफाइड पब्लिशर, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। इसके अलावा कोई करेंगे ना, जैसे ये, तो फिर ये कोई डॉकर इसकी जो है ना, गारंटी नहीं है कि ये सही है इमेज की नहीं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जैसे मैं इस पर रन करूँगा ना डॉकर पुल अल्पाइन, तो ये लोकली चेक करेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ही डाउनलोड करके इमेज ले जाएगा। सही है, अच्छा मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन करूँगा ना, तो मैंने इसको अभी कोई टैग नहीं दिया है। इसको टैग दिया जाता है कॉलन, नंबर दे दिया, वर्जन कि मुझे 1 अल्पाइन का 1 वर्जन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जो भी चाहिए, तो ये कॉलन देके इसका वर्जन नंबर लिखा जाता है। लेकिन मैंने इसको कोई टैग नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलन लेटेस्ट ये जो है ना, ये इमेज उठा के ले आएगा। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसको खुद ही एज्यूम कर लेगा कि इसके साथ मुझे लेटेस्ट है, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब लेटेस्ट है। तो अभी देखें इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट। अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इसकी लेटेस्ट इमेज उठाएगा। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमें टैग्स में देखें, यहाँ पे आ रहा होगा, इसके मल्टीपल टैग्स आ रहे होंगे। ये देखें डाउनलोड भी हो गई मेरे पास, और इसके देखें मल्टीपल टैग्स आ रहे हैं। ये रही लेटेस्ट, इसका साइज़ देखें बहुत ही मिनिमल सा साइज़ है, 2.7 बेस इमेज है। ठीक है, अगर आपने 3 पॉइंट समथिंग चाहिए होती तो आप ये लिख देते तो ये डाउनलोड हो जाती। सही है, हमारे पास ये डाउनलोड हो गई डॉकर इमेजेस में। मैं देखूँ अगर, तो ये मेरे पास अल्पाइन आ गई इमेज। अब इसको मैं एक बार और डाउनलोड करता हूँ, तो देखें ये क्या कहेगा। ये चेक करेगा पहले अपने पास लोकल पे, इससे देखें क्या कहा है, इज अप टू डेट।
इमेज इज अप टू डेट। इसने जो चेक की है ना लेटेस्ट, जो वहाँ यहाँ पे पड़ी हुई थी इमेज लेटेस्ट और जो यहाँ पे थी वो सेम अप टू डेट थी, और इसने कुछ भी नहीं किया, इसने बोल दिया अप टू डेट। कुछ काम करने की नीड नहीं है। अदरवाइज अगर ये वाली पुरानी हो जाती, इसका कोई और लेटेस्ट वर्जन आ चुका होता तो इसको अपडेट कर देता। अदरवाइज इसने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, मुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं इस पर कमांड रन करूँगा, ये रहा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डॉकर की सर्विस रन करो, सर्विस का नाम, फिर इसके अंदर बताओ कि मुझे रन कर दिए ये कमांड, मुझे ये कंटेनर रन करना है। उसके बाद IT -IT मतलब इंटरेक्टिव मोड में फ्रंट पे ले आओ, फोरग्राउंड में चलाओ सर्विस, फिर उस कंटेनर का नाम, जो भी कंटेनर बनेगा उसका नाम, और ये उस इमेज का नाम अल्पाइन, जो हमने अभी इमेज डाउनलोड की थी उसका नाम। अगर मैं इधर कुछ नहीं लिखूंगा तो वो इसको ऑटोमेटिक लेटेस्ट सपोज करके इस नाम से चला देगा। अगर मेरे पास इसकी डिफरेंट इमेज होंगी, मैं उसका नाम लिख दूंगा 4, तो फिर 4 वाली इमेज चलाएगा। अदरवाइज वो लेटेस्ट टैग वाली डिफ़ॉल्ट में चला देगा। ठीक है, उसके बाद शेल का नाम, हर किसी में ना शेल अलग अलग होता है, तो इसमें हम रन करके देख लेते हैं। बैश, इसमें बैश होता है शेल ना, बैश होता है या शेल आ जाएगा मेरे पास। तो इसको ना बिन बैश शेल सबके डिफरेंट होते हैं, तो मोस्टली ये होता है बिन बैश शेल ना। अगर नहीं होगा तो आपको डिफरेंट शेल आपकी इमेज के हिसाब से इंटरनेट से मिल जाएगा, कौन सा शेल इसमें होगा, इसको इंटरेक्टिव मोड में कैसे ओपन करना है। ठीक है, शेल हो सकता है इसके पास ये शेल ना हो, तो इसको हम क्या करते हैं, SH के शेल से चलाते हैं, जो होगा इसके पास शेल ना। बिन बैश शेल सबके पास नहीं होता, तो उसके लिए आप गूगल पे देख सकते हैं कि बिन बैश शेल या किस इमेज के लिए कौन सा शेल यूज़ करना है। तो ये देखिए मेरे पास आ गई ये। अगर आप देखें, पहले मैं यूज़ कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम अपना, जिसमें डॉकर होस्ट नेम था। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अल्पाइन का कंटेनर। अब मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, मतलब इंटरेक्टिव मोड में, तो ये फोरग्राउंड में मेरे सामने आ गया। मैं अभी देखें यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे ETC इशू से मुझे बता देगा कि मैं कौन हूँ। वेलकम टू अल्पाइन लिनक्स 3.15। मैं भी अल्पाइन की लिनक्स के कंटेनर के अंदर हूँ। इंटरेक्टिव मोड मैंने खोला था इसलिए। इसको मैं अगर कर देता हूँ, इसको अगर मुझे इससे कंटेनर से बाहर निकलना होगा तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+P+Q। मैं कंटेनर से बाहर आ गया। ये मेरे पास कंटेनर रनिंग में है। अब मैंने देखा, जैसे मैं पहले देख रहा था डॉकर की से, तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास कंटेनर चल रहा है, उसका नाम वही आ गया जो हमने रखा था। इसका नाम हमने नाम ये रखा था, ये नाम आ गया। और ये हमने जिस तरह चलाया था ना, तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया था, इसका शेल खुल गया था इस तरह। अगर मैं इसको -IT की जगह यहाँ पे D1 लिख दूंगा ना, D, तो फिर ये मेरे पास इसका शेल नहीं खुलेगा, ये बैकग्राउंड पे खुद ही रन हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास, सिर्फ इसके रनिंग स्टेट में आ रहा होगा। वो भी करके देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल अभी हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसको, अगर मेरे पास कोई कंटेनर रन कर रहा है, अब मुझे इंटरेक्ट करना है, मुझे इससे बात करनी है, इसके अंदर जाके देखना है, तो उसको कैसे मैं करूँगा। उसके लिए मैंने कमांड लिखी हुई है यहाँ पे। इसके लिए ना कमांड होती है docker exec -IT इंटरेक्टिव मोड में, और कंटेनर का नाम आ जाता है आगे। फिर उसके बाद उसको शेल दे देंगे हम कोई भी ना, जैसे SH शेल हमने दिया था, हम आगे दोबारा उसके अंदर कंटेनर के अंदर यहाँ पे आ गए। इसमें चीज़ें हमारे पास आ गई सारी। कंटेनर के अंदर हम इसका वो देख लेते हैं, इशू में हमने देख लिया कि भाई कौन का कंटेनर है, अल्पाइन का कंटेनर है। ठीक है, इससे बाहर निकलना हो तो कंट्रोल होल्ड करके रखें और कंट्रोल होल्ड किया, P एंड देन Q, ये कॉम्बिनेशन है इसका ना, कंट्रोल P एंड देन Q। अच्छा, एक चीज़, जब मैंने ये लिखा था ना, कंटेनर रन अल्पाइन, कंटेनर रन इंटरेक्टिव मोड नेम अल्पाइन, कंटेनर अल्पा और इमेज का नाम और शेल, ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्ट रन हो गया, मेरे पास इंटरेक्टिव मोड में खुल गया था। इन केस, क्योंकि मेरे पास इसकी इमेज पड़ी हुई थी, इन केस अगर मेरे पास डॉकर की इमेज ना हो, ये जैसे मेरे पास अल्पाइन की इमेज ना हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। डॉकर, पहले इसको स्टॉप करता हूँ। ये भी बताता हूँ ना पूरा कि कंटेनर को स्टॉप कैसे किया जाता है और रन कैसे किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि रन से भी ये काम कैसे होता है। ये स्टॉप हो जाए, इसको रिमूव करके मैं दिखाता हूँ आपको ना कि मैं क्या बता रहा हूँ अभी। सही है, डॉकर RMI सही है, ये रही कमांड। ठीक है, अब अगर मैं ये रन करूँगा ना कमांड, अब मेरे पास डॉकर की इमेज, मैं आपको डॉकर की इमेज दिखाता हूँ।
डॉकर की इमेजेस में मेरे पास सिर्फ 2 इमेजेस हैं, वर्डप्रेस और MariaDB। अब मेरे पास अल्पाइन की इमेज नहीं है, लेकिन अब मैं ये कमांड रन करूंगा ना तो क्या करेगा, तो पहले लोकली सर्च करेगा इस इमेज को, अगर नहीं मिलेगी तो इंटरनेट से जाएगा, इंटरनेट से उठा के लाएगा और रन कर देगा। रन की कमांड अगर आपके पास कंटेनर ऑलरेडी है यहीं से रन कर देगा, अगर नहीं है तो ये इंटरनेट से उठा के ले आएगा और उसके बाद इसको रन कर देगा। ये देखें, इनेबल टू फाइंड इमेज लोकली, को लोकली इमेज नहीं मिली। अब ये जाएगा डॉकर हब पे, डॉकर हब ये ना यहाँ से उठाएगा इसकी इमेज ये वाली, और उसके बाद ये इसको डाउनलोड करके रन करके मेरे पास शेल ले आया, कैट etc इशू ये आ गया मेरे पास। तो रन की कमांड ये करती है, अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड ना हो इमेज तो उसको ऑटोमेटिक खुद ही डाउनलोड कर लेती है और उसके बाद जो आपने उसको कमांड दी है वो एग्जीक्यूट कर देती है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब देख लेते हैं हम कि डॉकर को स्टॉप कैसे किया जाता है, रन कैसे किया जाता है, स्टार्ट, स्टॉप, रिमूव, ये चीज़ें देख लेते हैं। डॉकर PS, ये मेरे पास एक कंटेनर चल रहा है, इसको मुझे स्टॉप करना है। मैं इसको करूँगा डॉकर कंटेनर स्टॉप, इसका नाम दे दूंगा डॉकर कंटेनर स्टॉप, इसका नाम। अगर आप डॉकर स्टॉप और डायरेक्ट इसका नाम दे देंगे तब भी वो स्टॉप हो जाएगा, और डॉकर कंटेनर स्टॉप इसका नाम देंगे तब भी स्टॉप हो जाएगा। सेम चीज़ें हैं दोनों, ये देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, मैंने सेम लिखी हुई है। ये स्टॉप हो गया। अगर किसी भी कंटेनर को आपको स्टॉप करना है, अगर किसी भी चलते हुए कंटेनर को आपको स्टॉप करना है तो आप सिंपली लिखें डॉकर कंटेनर स्टॉप और उसका नाम, तो वो कंटेनर स्टॉप हो जाएगा, या उसकी आईडी, कंटेनर आईडी, वो कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। अब देखें डॉकर PS में मेरे पास ये नहीं आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा ना, अब मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ होती है जिससे मुझे स्टॉप कंटेनर भी पता चल जाते हैं। अभी जैसे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कोई भी कंटेनर रनिंग में नहीं है, लेकिन कोई कंटेनर ऐसा है जो स्टॉप है या एग्जिटेड है या क्रैश हो गया था कोई ऐसी चीज़, तो उसके लिए कमांड होती है -a। ये फ्लैग लगाएं तो ये आपको A to Z सारे कंटेनर दिखा देता है, भले वो स्टॉप हो या क्रैश हो गए हो, एग्जिटेड हो, जो भी हो वो दिखा देता है। तो ये देखें, मुझे यही कह रहा है कि ये 55 सेकंड पहले स्टॉप हो गया था और एग्जिटेड मोड में आ गया। अब मुझे इसको रीस्टार्ट करना है या स्टार्ट करना है, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, जैसे मैंने इसको स्टॉप किया था वैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। अगर कोई कंटेनर स्टॉप स्टेट में, सिंपली डॉकर कंटेनर स्टार्ट, कंटेनर का नाम, ये स्टार्ट हो जाएगा। डॉकर PS में आ जाएगा, ये मेरे पास अगेन मेरे पास PS में आ गया, बोल रहा है स्टेटस अप एंड रनिंग 2 सेकंड पहले। ठीक है, इसको चलते हुए कंटेनर को मुझे रीस्टार्ट करना है, सिंपली स्टार्ट की जगह मैं कर दूंगा रीस्टार्ट। वो कंटेनर अभी जैसे 2 सेकंड आ रहा था ना ऑलरेडी पहले, अभी जैसे 22 सेकंड आ रहा है ना, अब मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा। अब ये देखें, अब ये मेरे पास आ जाएगा 2 सेकंड रीस्टार्ट हो गया, पहले 22 सेकंड था, अभी रिसेंटली 2 सेकंड पहले रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टॉप देख लिया, स्टार्ट देख लिया, रीस्टार्ट देख लिया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें रिमूव करना है, अब अगर मुझे कोई कंटेनर को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉकर PS, मैंने कंटेनर निकाली लिस्ट, जो मेरे रनिंग कंटेनर थे उसको मैंने पहले किया स्टॉप। रिमूव ऐसे नहीं होगा, पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा। डॉकर कंटेनर स्टॉप, कंटेनर का नाम ये हो गया स्टॉप, देन हम कर देंगे इसको रिमूव। ठीक है, डॉकर स्टॉप हो गया, यहाँ पे मेरे पास रनिंग में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब मुझे रिमूव करना है, मैं डॉकर PS -a करूँगा, मेरे पास सारे कंटेनर आ जाएंगे। स्टॉप, स्टार्ट, रनिंग, यहाँ पे मुझे रनिंग कंटेनर भी दिखाता है, स्टॉप भी दिखाता है, एग्जिट भी दिखाता है, सारे कंटेनर दिखाता है यहाँ पे ना। तो मुझे अब रिमूव करना है, डॉकर कंटेनर रिमूव और इसका नाम। ये सारे काम आप नाम लिख के भी कर सकते हैं या कंटेनर ID लिख के भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सेम काम। ठीक है, ये मेरे पास डॉकर PS से तो पहले ही नहीं आ रहा था, -a से अब भी नहीं आ रहा, अब मेरे पास वो रिमूव हो चुका है। हमने इमेज को डाउनलोड करना देखा था, अब हम इमेज को रिमूव करना देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये थी ना इमेजेस, इसमें मेरे पास 3 इमेजेस थी, MariaDB, वर्डप्रेस और अल्पाइन। मैं क्या करता हूँ, अल्पाइन वाली इमेज को रिमूव करता हूँ, तो डॉकर RMI रिमूव और इसका नाम। अगर इसके मल्टीपल ना, अगर आपने कोई स्पेसिफिक वो करना है ना, रिमूव करनी है, जैसे अल्पाइन का 1.2, अल्पाइन 1 या 2 कोई, तो उसका नाम लिख दें, अदरवाइज ये लेटेस्ट टैग वाली रिमूव कर देगा। ठीक है, ये रिमूव हो गई मेरे पास से। डॉकर इमेजेस में मेरे पास चली गई, मेरे पास इमेज। ये तो हमारी हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और इस पर हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, मतलब
कंटेनर रन कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और इसको पॉज कैसे करते हैं, प्ले कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हमें पता चल गई कंटेनर की बेसिक चीज़ें। अब हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस और माईएसक्यूएल का कंटेनर रन करेंगे और उसके बाद उसको एक साथ लिंक कराएंगे और उसके बाद उसमें चीज़ें देखेंगे सारी। ठीक है, तो ये वीडियो हमने बेसिक देख ली चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।